बीजेपी जब भी अपने पत्ते खोलती है विपक्ष के लिए वो काफी शॉकिंग होता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सीपी राधाकृष्णन का नाम आते ही विपक्ष अब दो खेमों में बटा हुआ लग रहा है। क्योंकि जब जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट चुना था तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुविधा में फंस गई थी। अब यही दुविधा उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के सामने आ गई है। एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा। संजय राउत का बयान संकेत है कि उद्धव ठाकरे राधाकृष्णन का खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगे, यानी उद्धव ठाकरे राधाकृष्णन के राज्यपाल कनेक्शन से फंस गए, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु कनेक्शन से उलझ गए और हेमंत सोरेन झारखंड से राधाकृष्णन के पुराने ताल्लुकात से चुप्पे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष की तीन बड़ी पार्टी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर काफी कंफ्यूज हो चुकी है। उनके सामने इस मसले पर या तो समर्थन का ऑप्शन है या फिर अपने अपने राज्य की सियासत को देखते हुए चुप्पी साधने का रास्ता बचा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन इन दिनों कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बाद अब तक नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पाया है। महीनों से बैठकों का दौर चल रहा है, पैनल्स बनाए जा रहे हैं, नामों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन नतीजा जस का तस यानी कोई नतीजा नहीं और तारीख पर तारीख मिल रही है। लेकिन ऐलान की घड़ी कब आएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। करीब 8 महीने बाद भी बीजेपी यूपी में नया बॉस तय नहीं कर पाई है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2026 के पंचायत चुनाव, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कंफ्यूजन सिर्फ नए यूपी बॉस को लेकर हो, कुछ और भी अहम पद और नियुक्तियां हैं जिन पर बीजेपी का हाल कुछ ऐसा ही है। करीब 28 जिलाध्यक्षों की घोषणा करनी हो, निगम आयोग बोर्ड में कार्यकर्ताओं के समायोजन की बात हो, हर बार नई तारीख सामने आ जाती है। पार्टी दफ्तरों में फाइलें तैयार हैं, कोर कमेटी और बड़े नेताओं से चर्चा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन घोषणा के नाम पर सब शून्य है और इसे लेकर बीजेपी नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में समय है, हमारे कुछ संगठनात्मक काम है, संगठनात्मक विषयों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे लंबे समय से संगठनात्मक पदों की आस लगाए नेता और कार्यकर्ता मायूस हो चुके हैं और बीजेपी की ये पेंडिंग लिस्ट अब कहीं न कहीं बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन इन दिनों कंफ्यूजन की स्थिति में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बाद अभी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका है और ये लगातार ये जो खबर है ये चर्चा में बनी हुई है और विपक्ष हमलावर है इस खबर को लेकर। लेकिन मैं इससे इतर आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हो, लेकिन अखिलेश यादव ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पूरा फोकस महिला वोटर्स पर है और इसके लिए वो 3000 रुपए वाला दांव चलने वाले हैं, जिससे अगर आधी आबादी साथ आ जाती है तो फिर सरकार बनाना आसान हो जाएगा। यानी रणनीति बिल्कुल साफ है, महिला वोट बैंक को साधना और उसी ताकत के दम पर 2027 में सत्ता के शिखर तक पहुंचना। अखिलेश यादव ने अब आधी आबादी को लुभाने का नया दांव चल दिया है और इसी के सहारे वो 2027 में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के बीच गांव-गांव चौपाल लगाने की तैयार की है, जिसमें वो बताएगी कि 2027 में सपा की सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए जिम्मेदारी भी बांट दी गई है। विधायक हो या सांसद या फिर जिलाध्यक्ष, हर किसी को महिला पंचायत लगाकर यही संदेश फैलाना है कि सपा सरकार बनी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना तुरंत लागू होगी। मतलब अखिलेश यादव ने 2027 की जंग में महिला वोट बैंक को मास्टर स्ट्रोक बना लिया है। ऐसे में सवाल बस इतना है कि 3000 रुपए का ये दांव कितना असर दिखाएगा। संसद में अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर आमने सामने है और इस ही के बीच आज एक तस्वीर की भी खूब चर्चा हो रही है और वो तस्वीर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात की, जो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संसद में पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे और अखिलेश यादव चुनाव आयोग के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जब अखिलेश यादव ने सीएम मोहन यादव को अंदर जाते हुए देखा तो उन्होंने आवाज लगाई। अखिलेश यादव की आवाज सुनकर मोहन यादव रुक गए और पीछे मुड़कर अखिलेश को नमस्कार किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और चंद सेकंड दोनों की बातचीत भी हुई। इसके बाद सीएम मोहन यादव अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गए और अखिलेश यादव वापस प्रदर्शन में शामिल हो गए। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद शायद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। सोशल मीडिया में मोहन अखिलेश की अचानक हुई इस मुलाकात का वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सांसद रवि किशन से चुटकी ली है। अतिक्रमण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4 लेन के लिए रवि किशन को अपना घर तोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री की इस चुटकी पर सांसद जी का रिएक्शन भी खूब वायरल हो रहा है। अब यहाँ हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले हटा दिया था। और बकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1.5 साल पहले रवि किशन के अतिक्रमण हटाने का किस्सा मंच से सुनाया। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया। लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा होगा उनके घर के सामने 4 लेन की सड़क बन गई है। सीएम की इस चुटकी पर सांसद रवि किशन ने हंसकर हाथ जोड़ लिए। दरअसल रविवार को सीएम योगी रिजेंसी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की जमीन देखकर ही रवि किशन को अपने घर का अतिक्रमण तोड़ना पड़ा और अब उनके घर के सामने की सड़क 4 लेन हो गई है। सीएम योगी का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। Zee News।